बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाज़िर हो एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की वीडियो में मैं पेट की गैस से फौरी निजात पाने के 10 तरीके बयान करूंगा जिनसे आप वक्तन फ़वक्तन मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वीवर्स, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पेट की गैस एक आम मसला है, इसे पेट फूलना या मैदा की गैस भी कहा जाता है। नीचे पेट की गैस की तफसील से बताया गया है। पेट की गैस की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में मज़ीद जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब आप तेज़ी से खाना खाते हैं तो आप खाने को अच्छे तरीके से चबा नहीं पाते, जिसके नतीजे में गैस होने लगती है। खाना तेज़ी से खाने की वजह से खाने के बड़े बड़े टुकड़े हमारे जिस्म में जाते हैं तो मैदे को इन्हें हजम करने में अच्छा खासा वक्त लगता है। लिहाजा ज़रूरी है कि आप खाना सुन्नत के लिहाज से खाएँ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाना है। आजकल हर बंदे की आदत बनती जा रही है कि वो खाना खाने के साथ साथ सोडा यानी कोक और पेप्सी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसके अलावा किसी के घर अगर मेहमान बनकर जाए तो वहाँ भी कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक या पेप्सी एक जहर की मानत समझे जाते हैं। जब यह जहर हमारे जिस्म में पहुँचता है तो इसमें मौजूद बुलबुले आपके मैदे की सूजन का बायस बनते हैं और गैस बनना शुरू हो जाती है। डाइट कोक तो गैस बनाने में इंतहाई खतरनाक किरदार अदा करती है। अगर आप इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकते तो कम अज़ कम ये एक काम लाजमी करें कि बोतल को खोलने के बाद थोड़ी देर पड़ा रहने दें ताकि इसमें मौजूद कार्बोनेशन कम हो जाए। उसके पीने से आपके पेट में गैस भी कम पैदा हो। अगर खाने में सोडियम की मकदार ज़्यादा हो तो ये पेट में गैस की वजह बनता है। बाज़ार से मिलने वाले डब्बा बंद खाने जैसा कि सूप, टमाटर केचप और सलाद वगैरह बेहद गज़ाइयत वाले खाने लगते हैं, लेकिन असल में इन खानों में सोडियम के इंतहा दर्जे की मकदार मौजूद है। अगर आप पेट की गैस से निजात पाना चाहते हैं तो जिस कदर हो सके सोडियम मिले खानों से परहेज़ करें। रात खाना शाम 6 बजे खा लेना चाहिए, जिससे गैस नहीं होती। लेकिन अगर रात का खाना लेट खाया जाए तो ये पेट में गैस पैदा करने की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा खाना खाते ही सो जाने से मैदे पर बोझ पड़ता है और गैस पैदा होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि खाना खाकर चहलकदमी करें, जिससे खाना हजम होने में मदद मिल सके और फिर सोने के लिए लेटा जाए। पेट में गैस होने के अलामात में मुँह में छाले और ज़ुबान का फट जाना, मिजाज में बदमज़गी होना, खट्टी डकारों का आना, घबराहट महसूस करना, मसूड़ों का फूल जाना, मुंह से बदबू का आना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, धड़कन का तेज़ होना वगैरह शामिल हैं। पेट की गैस होने की वजूहत में मिर्च मसाले या चटपटी चीज़ों का बाकसरत इस्तेमाल करना है। जिसम में मौजूद बैक्टीरिया का गैस बनाना, मैदे की डेयरी प्रोडक्ट या शक्कर जज़ब न करना शामिल है। पेट में गैस और इसका खारिज होना हमें अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर देता है और यह शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। पेट में गैस का होना एक कुदरती अमल है। गैस की वजह से हमारे पेट में दर्द और मरोड़ भी उठते हैं और तेज़ाबियत भी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पीना और सुकून से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए जानते हैं कि हमारे बावर्ची खाने में मौजूद चीज़ें कैसे गैस से निजात दे सकती हैं। अजवाइन हमारे जिस्म में गैस्ट्रिक एसिड बनाता है। अगर आपके पेट में गैस हो रही है तो दिन में एक मरतबा पानी के साथ आधा चाय का चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल करें। इसे चबाकर खाएं या पानी के साथ लें, ये एक बेहतरीन नुस्खा है। एक खाने का चम्मच अदरक को कूट कर इसमें लीमू का रस निचोड़ लें और हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। अदरक का इस्तेमाल अगर आप एक कप नीम गर्म पानी में डालकर पिएं तो इससे भी गैस दूर हो जाएगी। अगर आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और पेट में गैस हो रहा है तो हैंग को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। इसको लेने से आपके पेट के अंदर की गैस कम होने लगती है और आप अपने पेट को सुकून में पाते हैं। एक कप नीम गर्म पानी में हैंग का पाउडर डालकर इसे पिएं, इससे बहुत जल्द आराम आ जाएगा। जीरे का पानी हमारे निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन है। अगर आपको जल्दी पेट की गैस से निजात चाहिए तो 2 कप पानी में 1 खाने का चम्मच जीरा डालकर इसे उबाल लें। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो खाना खाने के बाद इस पानी को पी लें। नीम गर्म पानी में जीरे का इस्तेमाल पेट में होने वाली गैस से फौरी निजात देगा। पुदीने का कहवा बनाकर पिएं, इससे मैदे पर खुशगवार असरात पड़ते हैं और खाना जल्दी हजम करने में बेहद मददगार है। खाने के बाद पुदीने का कहवा बनाकर लें, इससे पेट की गैस से फौरी निजात मिल जाएगी। पेट की बीमारियों के लिए सौंफ सबसे ज़्यादा मुफीद है। सौंफ के पानी के इस्तेमाल से पेट की आंतों को सुकून मिलेगा और पेट से गैस खारिज हो जाएगी, जिससे आपको इस मसले से निजात मिल जाएगी। आप चाहें तो सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इस मशरूब को पी लें। इस मशरूब के इस्तेमाल से आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि आपके पेट में गैस के मसले के साथ साथ पेट में होने वाले दूसरी बीमारियों से भी निजात पा चुके हैं। सौंफ का इस्तेमाल एक आजमूदा नुस्खा है। यह गुर्दों और जिगर के लिए भी मुफीद है। पेट की गैस से निजात के लिए इलायची का इस्तेमाल नहायत ही बेहतरीन है और इसे सब्जियां और चावल पकाते वक्त इसमें डालें। इससे आपके खाने लजीज भी बनेंगे और पेट में होने वाली गैस और दीगर बीमारियों से भी निजात मिलेगी। इलायची का कहवा बनाकर पीने से न सिर्फ पेट की गैस ख़त्म होती है बल्कि पेट में आने वाली चर्बी भी कम होने लगती है और ये आपको मोटापा भी कम करने में मदद देती है। इलायची का कहवा नहायत ही मुफीद है। हम सब लौंग के बेशुमार फ़ायदों से अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आपने कभी गैस से निजात पाने के लिए कभी लौंग का इस्तेमाल किया है? लौंग के इस्तेमाल से पेट में गैस कम होने लगती है। अगर इसे चबाकर खाया जाए जब आपके पेट में गैस होती है तो आपको खाने का भी एहसास नहीं होता। पेट की गैस की वजह से आपको पेट
कि और भी बेशुमार बीमारियां हो सकती हैं। पेट की गैस और दीगर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दूध का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। गैस्ट्रिक एसिड को मुतवाज़न रखने के लिए दूध काफ़ी फ़ायदेमंद समझा जाता है। दालचीनी को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपकी एसिडिटी की सूरत में इस मसाले का इस्तेमाल करना पड़े तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दालचीनी को हाजमे के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। अगर आप गैस जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं तो आपको 1 कप नीम गर्म पानी में दालचीनी के पाउडर को डालकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पेट की गैस गायब हो जाएगी। आप दालचीनी को साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप पानी में दालचीनी डालकर इसे उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तब इस कहवे को पिएं। इससे पेट की दूसरी बीमारियों को कम करने में भी मदद मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।